अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा था कि सर जो बुक में एग्जांपल्स हैं ज़रा उनको भी एक्सप्लेन कर दें। हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया था, लेकिन आपकी क्यूरीज की वजह से, आपके क्वेश्चंस की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो लाइव सेशन में मैं आपको अगर आंसर ना दे सकूं तो फिर मैं ये एक्स्ट्रा वीडियो बना के आपके लिए LMS पे अपलोड कर दूंगा। आप मेरे से क्वेश्चन पूछें, अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप उसको क्लियर कीजिए। और एक चीज़, जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर से सेकेंड ईयर में से स्पेशली रिपीटर्स वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि अभी आप इसी सेशन के साथ साथ चलें। जो जो क्वेश्चन इससे रेलेवेंट हैं वो पूछिए। तो इसके बाद जब मैं उन यूनिट्स के लेक्चर पढ़ा दूंगा आपको, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वैसे मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है। आपको पता है इस एग्जाम्पल में क्या क्वेश्चन है। आपको सवाल ये पूछा गया है कि फाइंड आउट कीजिए परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज एरर इन वोल्टेज, व्हाट इज एरर इन करंट। First you should find these errors, then the errors will be added, either the values are divided or multiplied. Okay, so 2 plus 6 that is 8%. This error is in resistance. अब ये एरर है, एरर लीस्ट काउंट को मैयड वैल्यू से डिवाइड करने से आता है और ये 100 मल्टीप्लाई होता है। मैं एक बात आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी, मैं अभी क्लियर करवा देता हूं। 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये वाली वैल्यू है, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कैसे इजी कर सकते हैं मैंने ये बताया था। ये पॉइंट और ये पॉइंट कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट का नीचे 0 आएगा यानी 10 आ जाएगा, और नीचे वाला पॉइंट खत्म होगा, ऊपर 10 से कट गया। 100/52 अप्रोक्सीमेटली 2 है, क्योंकि 100/50 2 होता है, तो 52 से 2 से थोड़ा सा कम आंसर आना है, तो अप्रोक्सीमेटली 2% एरर। ठीक है, इसी तरह ये भी पॉइंट से कटता है और आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ एरर इन रेजिस्टेंस इज 8%। सो रेजिस्टेंस कितनी है, ये रेजिस्टेंस ये है और उसमें एरर है 8%। अब 8% एरर है, एरर और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में फर्क होता है, यू नो ना। एरर लीस्ट काउंट ओवर मैयड वैल्यू इनटू 100, और लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट को कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जैसे मैं आपसे कहता हूं बेटे आपके 90% मार्क्स हैं FSC में, तो कितने हो गए 990, तो 1100 का 90% जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इसी तरह 6.19 का 8% कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोलेंगे। सो दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दिस इज एरर, दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करना होगी तो पहले एरर फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लेकिन इतना लेंथी क्वेश्चन अक्सर नहीं आता, इतना कभी भी नहीं आया, बल्कि इससे भी शॉर्टकट आता है। ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ती होती, डायरेक्ट बताया जाता है कि वोल्टेज में इतना है, करंट में इतना एरर है, रेजिस्टेंस में एरर फाइंड आउट कीजिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन किया अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू, तो अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि ये लेंथी मेथड है। फिर भी मैंने आपको समझाना है, आप मेरे से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ ही आंसर मिलेंगे। हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर प्री रिकॉर्डेड नहीं है बल्कि साथ साथ हैं, हमने आपको साथ लेके चलना है। तो इस यूनिट में कोई भी चीज रहती होगी जब तक मैं उसकी एक्स्ट्रा वीडियोस बना के उसमें ऐड करता जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज स्किप करनी है, कोई यूनिट, कोई सवाल, कोई ऐसी चीज हम स्किप नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू 3 स्टेप है, पहले एवरेज वैल्यू और फिर डेविएशन, फिर क्या फाइंड आउट करना है, डेविएशन की अनसर्टेनिटी। लो जनाब, इस एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या करना है। हमारे पास ये एक डाटा है, इस डाटा में 6 वैल्यूज हैं, तो 6 से डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिल गया, एवरेज। और एवरेज से हमने देखना है कि हर वैल्यू का कितना डिफरेंस है।
यानी इसको डेविएशन बोलते हैं। एवरेज से हर वैल्यू का, इंडिविजुअल वैल्यू का कितना डिफरेंस है, दीज आर डिफरेंसेस, यानी इसको डेविएशन बोलते हैं। अब ये डेविएशंस का फिर एवरेज लेना पड़ेगा तो हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिलेगी। ठीक हो गया। तो चूंकि ये आपने सवाल पूछा था इसलिए मैंने इसका जवाब दे दिया, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि ये लेंथी है, इतना लेंथी यूएचएस में सवाल नहीं आता। अब चूंकि मैंने ये टॉपिक आपको समझाया है तो फिर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वो मैंने आपकी बुक की एग्जांपल पढ़ाई आपको और ये क्वेश्चन है आपके सामने। मैं अभी आंसर बता देता हूं इसका, लेकिन ये कैसे आया ये बिल्कुल उसी मेथड से आपने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट टाइमिंग अनसर्टेनिटी की एग्जांपल है, मैंने सोचा ये भी आपको करवा दी जाए ताकि आपको और ज्यादा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सो 30 वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड था 54.6 हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में। तो मुझे ये बताइए ये क्या है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड। सो 1/10 ऑफ अ सेकेंड दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच, दैट इज 0.1 सेकेंड। ओके, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टाइम को 30 से डिवाइड करना है, ये 1.82। अनसर्टेनिटी में यानी लीस्ट काउंट को भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट दिस। सो दिस इज टाइम पीरियड एंड दिस इज लीस्ट काउंट। अब ये जो नोट है इस पे फोकस कीजिए, क्या कहता है कि अगर आप ये चाहते हो कि अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करें, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने का मतलब होता है इफ यू वांट मोर प्रिसाइज वैल्यू। याद रखिए जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं इनको अपने नोट्स की शक्ल में सेव कर लीजिए कि अगर आप ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/10 है या तो स्टॉपवॉच ऐसी यूज करें जिसका लीस्ट काउंट कम हो, या क्या करें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ा दीजिए, यानी नंबर ऑफ स्विंग्स। नंबर ऑफ वाइब्रेशन से ये फायदा होगा कि लीस्ट काउंट को बड़ी वैल्यू डिवाइड करेगी और हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रिड्यूस्ड मिलेगी। अब मैं आपके सामने कुछ फार्मूला बनाना चाहता हूं। मुझे ये वाले फार्मूले मैंने इसलिए पहले नहीं बनाए क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती थी आपको। अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, ठीक है, मैच्योर होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको पहली बार समझ नहीं आती, लेकिन अब ज़रा आप समझने के बड़े हो रहे हैं तो साथ साथ फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के फार्मूले भी समझा देता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि किसी भी वैल्यू को इस तरह से लिखते हैं, जैसे 3.1 प्लस माइनस 0.1, तो ये वैल्यू का ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, सो डेल्टा एक्स इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर मैं आपसे कहूं कि एरर बताओ तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स ओवर एक्स। जैसे यहां पर 0.1 ओवर 3.1 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरर बनेगा, कौन सा, परसेंटेज एरर। अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो था x, तो x में एरर इस तरह से लिखा गया। और अगर मैं कहता हूं x प्लस वाई, यू नो x प्लस वाई में क्या होता है, x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई, यानी ये उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं, ये चाहे प्लस हो। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका एरर फाइंड करो तो क्या होगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई, यानी ऊपर क्या आएगा, लीस्ट काउंट, और डिवाइडेड बाय measured value, this is measured value x plus y. so this is error, यानी परसेंटेज, यानी ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी थी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिला, परसेंटेज एरर इन x प्लस वाई। ठीक हो गया। अच्छा, और इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 रेजिस्टेंसेस which are in series R1 and R2, so they are connected in series. What is error in equivalent resistance?
नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एरर फाइंड करना है दो वैल्यूज में जो प्लस हो रही हैं, R1 X समझ लीजिए और R2 को Y। तो अब आप क्या लिखेंगे, एरर, अगर दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे लगी हुई है, सीरीज में, एरर इन RE इफ रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू 100। सो दिस इज परसेंटेज एरर इन resistances in equivalent resistance if resistances are in series। ठीक हो गया। तो जैसे ये फार्मूला मैंने आपको बनाना सिखाया, उससे आपने ये फार्मूला बना लिया। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक और फार्मूला की तरफ लेके जा रहा हूं, वो भी आपने पढ़ा है। देखिए जरा, सपोज मेरे पास एक वैल्यू है x और एक है y। अब इसमें मैं सवाल पूछता हूं, परसेंटेज एरर इन एक्स वाई। सो यू नो, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम नहीं डील करते, बल्कि एरर्स फाइंड करना पड़ते हैं। तो इसका मतलब है इसका एरर प्लस इसका एरर, ओके, दोनों का एरर। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स ओवर एक्स, यानी ये एरर किसका है, ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स, एक्स का एरर है, प्लस डेल्टा वाई ओवर वाई। ठीक है, पिछले बार इसमें फर्क देखिए, इसमें ये ऐड कर रहे थे और यहां पर दोनों को अलग अलग डील करना है। ठीक है, ओके, डेल्टा वाई ओवर वाई ये मल्टीप्लाई हो रही थी। ठीक है, तो अब ये होल, अच्छा इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो मैं ऐसे लिख दूं, एरर इन एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा वाई ओवर वाई होल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अगर मैं कहता हूं एरर इन एक्स प्लस वाई, तो बेटा क्या होगा, ऊपर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई आएगा, अलग अलग नहीं बल्कि अनसर्टेनिटीज का सम ओवर एक्स प्लस वाई इंटू 100। और इसी तरह मैं अगर कहता हूं एरर इन एक्स माइनस वाई, एक्स नीचे माइनस ही आना लेकिन ऊपर अनसर्टेनिटीज ऐड होगी इंटू 100। अब ये जरा जहन में रखिए, फोकस कीजिए, ये मैं फॉर्मूले पहले बताता आपको तो शायद समझ ना आते, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है नेक्स्ट, इसलिए कि आप अब आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हैं, R1 R2, एंड क्वेश्चन इज फाइंड एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आप फाइंड आउट करें इसको यहीं पर रोक के, मैं आपको समझाता हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको मैं जाके सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 13 में और यूनिट नंबर 10 में। यूएचएस का यूनिट नंबर 10 होगा, चैप्टर नंबर 13 होगा। ओके, अब ये देखिए, अब अगर आप फाइंड करना चाहते हैं एरर इन RE, गौर से सुनिएगा, हमें इस वैल्यू का एरर अलग से फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, एक चीज ये है और एक ये है, दो। अब ये दो वैल्यूज हैं, दो डिफरेंट, ऊपर वाली वैल्यू R1 और R2 मल्टीप्लाई हो रही है और R1 नीचे R1 प्लस R2 ये प्लस हो रही है, लेकिन ये वाली वैल्यू जिसको मैंने 1 का नाम दिया और ये वैल्यू जिसको मैंने 2 का नाम दिया है, दीज टू आर डिवाइडेड, ये डिवीजन है। ओके, अब अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो बेटा मुझे ये बताओ कि क्या करते हैं, इसका एरर फाइंड आउट करेंगे और इसका भी एरर फाइंड आउट करेंगे। ओके, यानी ऊपर वाली वैल्यू का एरर, नीचे वाली वैल्यू का एरर भी, और फिर दोनों एरर क्या होंगे, अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो या प्लस हो रही हो तो एरर्स प्लस होंगे, सॉरी, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो या मल्टीप्लाई हो रही हो तो एरर्स ने प्लस होना है, यानी इसका एरर और इसका एरर क्या होंगे, प्लस। चलें अब खुद से कर लीजिए,
ये वाला एरर, यानी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका एरर। दो चीज़ें मल्टीप्लाई का मैंने आपको रूल समझाया एक्स वाई, ठीक है। तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई, R1 और R2 मल्टीप्लाई हो रही। मल्टीप्लाई का रूल ये है डेल्टा R1 ओवर R1 प्लस डेल्टा R2 ओवर R2। ये मल्टीप्लीकेशन का हो गया, यानी ये 1 का एरर है ऊपर वाली वैल्यू का, प्लस नीचे वाली वैल्यू कौन सी, R1 प्लस R2, और उसका एरर होगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 ओवर R1 प्लस R2। ठीक हो गया। होल मल्टीप्लाई बाय 100, पूरे से मल्टीप्लाई 100 कर दें। सो दिस इज एरर इन रेजिस्टेंसेस इफ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। ठीक हो गया बेटा। तो ये यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ। चाहता है इन रेजिस्टेंसेस के पैरेलल के से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं। सपोज मैं कहता हूं R1 इज इक्वल टू 2.0 प्लस माइनस 0.1, इस तरह R2 है 4.0 प्लस माइनस 0.2। तो फाइंड एरर इन RE। तो अब आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, RE में एरर इन RE इज इक्वल टू, तो ये है लीस्ट काउंट 0.1 ओवर 2.0 प्लस 0.2 ओवर 4.0। ये पहले उन दोनों का अलग अलग, यानी प्लस 0.1 प्लस 0.2 ओवर 4 प्लस 2। अब आपने ये काम करना है, खुद से कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंगली आपने इसको करना है। ठीक है बेटा। सो आपका ये यूनिट कंप्लीट हुआ। चाहता है अब आप थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा बेटा, नोट्स आप अपने बना लीजिए अपने बेहतरीन अंदाज से। आपको आपके जहन में कोई भी क्यूरी हो और कोई भी क्वेश्चन हो रेलेवेंट टू फिजिक्स यूनिट नंबर 1, आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको आंसर दूंगा। और जो स्टूडेंट्स सोशल मीडिया से, या मैं इदारे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उधर से इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, आप मेरे से पूछिए, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, ताकि आप फजूल में ऐसे सवालों के ऊपर अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।